भाई हम ठीक है, शादी हो गई, जो था वो पति था, उसे 2 बच्चे आपके थे, तो ये तो चरित्रहीनता की बात हुई कि नहीं हुई? 1 मिनट बस मैं आपका लूंगा। हम परेशान है सर, हमारा बीपी हाई हो जाए, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, बस हमको क्षमा करिए सब बात। आलोक से बात करिए और सम्मत करिए, हमको प्रेस मत करिए। ये जितना विवाद चल रहा है, हाँ। ये कब से था? हम कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें, हमसे मत सर कुछ करवाइए। तो बहू के लिए कुछ आप कहेंगे नहीं? कुछ नहीं। एसडीएम साहिबा को ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए था। एसडीएम साहिबा ने इतना घिनौना कार्य कर गई हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मनाक माना जा रहा है। तब ये उन्होंने नहीं देखा, 10 साल जब इनका संबंध सही था तब नहीं अच्छा लगा कोई प्रकार का। आज लग रहा है जब वो अपने कटघरी की ढूंढ ली। इसके पहले वो नहीं, आलोक खराब था, नहीं ऐसा था, सफाई कर्मी था, नहीं कुछ भी था। जब 2 बच्चियों को जन्म दे दिया तब तक तो सही था, जब अपने कटघरी की ढूंढ ली तो आज खराब हो गया। ऐसा तो आलोक ने कहा कि हम पढ़ा देंगे, तो आलोक ने छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह से मास्टर साहब से पैसा ले करके अपने पैसे के दम पर उनको पढ़ा के एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद अब वो ऐसा काम कर रही है तो गलत है। पूरे गांव में निंदा हो रही है इसका, इस चीज के लिए हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव की बड़ी बेइज्जती हो रही है। मैं तो 1-2 टीवी यूट्यूब में देखा कि कुछ लोग बहू आने के बाद पढ़ाने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के बछवल गांव में। बछवल गांव इस वक्त इसलिए सुर्खियों में है कि यहाँ से रहने वाले आलोक की शादी ज्योति मौर्य से होती है। अब ज्योति मौर्य जब तक इनके साथ थी, 2010 से शादी होती है और 2016 में उन्हें पीसीएस का पद मिलता है। लगभग साल भर से यह विवाद चल रहा है। उनके गांव के लोग हैं और खुद आलोक के पिता हैं मुरारी मौर्य जी, इनसे भी हम इनके सामने इस वक्त हम हैं। लेकिन हम सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि जो गांव का ये मामला चल रहा है, मुरारी साहब 1 मिनट बस मैं आपका लूंगा। हम परेशान है सर, हमारा बीपी हाई हो जाए, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, बस हमको क्षमा करिए सब बात। आलोक से बात करिए और सम्मत करिए, हमको प्रेस मत करिए। ये जितना विवाद चल रहा है, हाँ। ये कब से था? हम कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें, हमसे मत सर कुछ करवाइए। तो बहू के लिए कुछ आप कहेंगे नहीं? कुछ नहीं। चलिए, वो इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। हम उनके गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा, तो गांव के लोगों से बात करते हैं कि ये जो मामला है उसको लेके आप लोग क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू। आप कहाँ के रहने? बछवल के। बछवल के। जी। इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? यह सम्मान, एक महिला अगर एक पति अपनी पूरी व्यवस्था या पैसा या श्रम करके अगर उसको शिक्षा दिया है, अच्छी शिक्षा दिया है, यहाँ तक पहुँचाया, आज उसके साथ ही ऐसा हो तो अच्छा है क्या? आप बताओ, अच्छा है? समाज की दृष्टि से, हर दृष्टि से उसने अपने पूरा जीवन 10 साल 15 साल 10 साल रुपया पैसा, मतलब घर से पिताजी से लेके चाहे जो भी हो, आज उस स्थिति में जितना वो लगाया लड़का, तभी नहीं वहाँ पे पहुंची है ज्योति मौर्य जी। तो अब उसके बारे में क्या कहना। लेकिन उसको लेके कई तरीके की बातें आ रही हैं, कई तरीके का सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई वो तो अपने दम पे पीसीएस पद को पाई, चाहे टीचर बनी। जी, वो आज के समय में बतावे, शिक्षा बिना अर्थव्यवस्था की चलेगी क्या? बिना धन का शिक्षा इस समय मिल सकता है क्या? अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई, इलाहाबाद सारी व्यवस्था, इलाहाबाद में रह के सारी व्यवस्था लेना, अच्छी कोचिंग से लेना, अच्छा सिस्टम, सारी व्यवस्था उनके लिए पूरा परिवार लगा रहा, जो कि पढ़ने में तेज थी, लगा रहा। और डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी लें। एक सवाल और उसमें आ रहा है कि जो कार्ड छपा था शादी के दरमियान, उस कार्ड में ये लिखा है कि आलोक मौर्य को बताया गया ग्राम विकास अधिकारी, जबकि वो सफाई कर्मी में थे। तो एक तरीके का ये झूठ भी था। जैसे उन लोगों ने जो छपवाया था वो था, हमारे गांव में ऐसा कार्ड नहीं था। जी, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में आलोक मौर्य बस, यह नहीं था, कोई पद का नाम नहीं था। अब लड़की पक्ष अगर उसको छपवाया रहा हो तो वो बात अलग का, वो अपना जो व्यवस्था, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं था। पीसीएस का तौहीन ही कर रही हैं आप। एक शिक्षित होकर के आप समाज को क्या दिखा रही हैं?
गांव क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। आप पीसीएस हैं, जो अनजान है लोग हैं, वो करते तो 1 घंटे के लिए समझाया बुझाया जाता। आप शिक्षित होकर ऐसा कार्य कर रही हैं, हमें बोलने में और कहने में भी बहुत तवीनी हो रही है। जो ये गलत अफवाह बनाया जा रहा है कि अधिकारी के रूप में कार्ड छपाया गया, मैं शादी में गया था। आज ये कह रही हैं ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तब ये उन्होंने नहीं देखा। 10 साल जब इनका संबंध सही था तब नहीं अच्छा लगा कोई प्रकार का। आज लग रहा है जब वो अपने कटघरी की ढूंढ ली। इसके पहले वो नहीं, आलोक खराब था, नहीं ऐसा था, सफाई कर्मी था, नहीं कुछ भी था। जब 2 बच्चियों को जन्म दे दिया तब तक तो सही था। जब अपने कटघरी की ढूंढ ली तो आज खराब हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षित महिला होकर, सम्मानित महिला होकर, यह अच्छे लोगों का मान सम्मान को झुका दे। आलोक की शादी 2010 में हुई थी, तो शादी होने के बाद उन्होंने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो आलोक ने कहा कि हम पढ़ा देंगे। तो आलोक ने छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह से मास्टर साहब से पैसा ले करके अपने पैसे के दम पर उनको पढ़ाया, पढ़ा के एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद अब वो ऐसा काम कर रही है तो गलत है। पूरे गांव में निंदा हो रही है इसका। इस चीज के लिए हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव की बड़ी बेइज्जती हो रही है। मैं तो 1-2 टीवी यूट्यूब में देखा कि कुछ लोग बहू आने के बाद पढ़ाने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। यह हालत है। एक जैसे उदाहरण में यह ऐसा हो गया कि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, हम लड़की पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। यह गांव में चर्चा है कि हम लड़की पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। हम लोगों के गांव में ये परंपरा थी कि लोग अपने बहू बेटियों को भी बेटी की तरह देखते थे और पढ़ाते थे। और चूंकि मुरारी माठ साहब स्वयं अध्यापक हैं, इनके परिवार में सभी लोग हैं, कई सेंट्रल स्कूल वगैरह में भी इनके परिवार के लोग हैं, नौकरी में सारे लोग हैं। तो इन्होंने भी अपने बहू को पढ़ाया, उस पति भी उसमें सहयोग किया। और आप अगर पति था और आपकी शादी वक्त आप क्या थी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी, और नहीं पढ़ाते तो आप कहाँ रहती? यहीं इसी गांव में रह जाती। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस परिवार ने, जिस ससुर ने, जिस पति ने त्याग करके उनको ये इतना ऊंचा उठाया, जब आप उठ गई तो फिर उसको हिकारत की नज़र से देखने लगी अपने पति को, और आप विचलित हो गई। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक बार अगर शादी हो जाती तो 7 जन्मों का हम लोग जो है वो लेते हैं हिंदू धर्म में। और आप इसी जन्म में जो है वो पद पा गई तो आप पद की मर्यादा के अनुसार आचरण न करके आपने क्या कर दिया? हमारे गांव की नाक कटी है बंधु। इसलिए हम लोग बहुत ही, हमारे गांव के सारे लोग बहुत ही दुखी हैं। और जैसा कि अभी गुड्डू बाबू ने कहा कि यहाँ यह चर्चा, सामान्य जन में चर्चा कि भाई क्यों पढ़ाया जाए बहुओं को, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठकर खड़ा हुआ है। और यही के लिए ना ये सबके लिए बात होती है कि भाई हम ठीक है, शादी हो गई, जो था वो पति था, उसे 2 बच्चे आपके थे, तो ये तो चरित्रहीनता की बात हुई कि नहीं हुई? महत्वपूर्ण पद पर चले जाए तो आप विचलित हो जाए, आपका परिवार खत्म हो जाए, आपके बच्चे, आपके ससुर, आपके पति, उनसे आप दूसरे तरह से व्यवहार करने लगे। ये कहाँ का नियम? अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है मामला उनके शादी के कार्ड का लेकर। उसमें लिखा है कि आलोक मौर्य जो है वो ग्राम विकास अधिकारी हैं, जबकि वो सफाई कर्मी है। ये क्या हम कहते हैं कि इस बछवल गांव में जो भी कार्ड वितरित हुआ था उनके शादी के समय, उसमें सिर्फ आलोक मौर्य था, कोई पद नहीं था। और उनके परिवार वाले, लड़की वाले अपने कि भाई मेरा दामाद यह है, इस प्राउड के लिए कि मुझे वो रहा है, कि घमंड है मुझे कि मेरा दामाद यह है, ये छपवा दिए, तो उसमें इनका दोष क्या है? इन्होंने तो कार्ड नहीं छपवाया। एसडीएम साहिबा को ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए था। एसडीएम साहिबा ने इतना घिनौना कार्य कर गई हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मनाक माना जा रहा है। आज के तौर पर आलोक मौर्य जी, उनके साथ अपना जीवन 10 साल व्यतीत किया है। आज ये 3 महीने से जो प्रक्रिया चल रही है, क्या ये उनको अच्छा लग रहा है? ज्योति मौर्य को अगर ये बात अच्छी लग रही हो तो उनको तो हम लोग इस बात पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह बहुत गलत है। और मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी महिलाओं को कुछ न कुछ दंड जरूर दे सरकार, ताकि आने वाले भविष्य में अन्य महिला भी अपने को डर कर चले। गांव की और क्षेत्र की मांग। अच्छा, अगर इस वीडियो को, आपके संदेश को ज्योति मौर्य देख रही हो तो उनके लिए आप क्या संदेश दें? हम जो कह रहे हैं हमेशा यही कहेंगे कि ज्योति मौर्य
को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था और ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पति परमेश्वर होता है सर, और पति चाहे गरीब हो या अमीर हो, जब उसके साथ बंधन बन गया है तो उनको निभाना चाहिए था। अच्छा, बच्चियां भी हैं उनके दो, उसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? बच्चियों को तो हम लोग आज भी प्यार करते हैं और इससे पहले भी प्यार करते थे, और बच्ची हम यही चाहेंगे कि हमारे घर की शान है और घर पे ही रहें। हम उनको देना भी नहीं पसंद करेंगे। आज वो छोटी हैं, कल को जब बड़ी होंगी तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि बड़ी जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो वैसे वैसे संवेदनशील होती चली जाएंगी और सोचेंगे कि मेरी माँ क्या थी, मेरे पिताजी क्या थे, और आज जो तात्कालिक जो संबंध बने हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ये उनके भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। तो उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा आयु एक समान नहीं रहती, हमेशा जवानी नहीं रहती, बुढ़ापा भी आता है। और बच्चियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं कि उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बातें लोग जान रहे हैं। कभी उनसे गांव में अगर उनके आने का मन हुआ, अपनी माँ से ही कहा कि मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, अपने पिताजी के पास जाना चाहती हूँ, वो क्या जवाब देगी ये वो सोचें कि मेरे पिताजी कौन है। वो क्या बताएंगे कि वो पिताजी हैं? पिताजी को तो नहीं बताएंगे। अब पूछेंगे वो पिताजी क्या कहाँ हैं, क्या करते हैं। अब बड़े इतनी इस समय वह की तो हो ही गए कि वो अपने गाँव का नाम जानती है, अपने बाबा का नाम जानती है, जिनके गोद में पली हैं। तो वो स्थिति क्या बनेगी।